नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजकृष्ण नजर डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बीजेपी मेरे संघर्षों से डर गई, मुकेश सैनी ने चुप्पी तोड़ते हुए लगातार हमलावर हुए। बीजेपी ने मुकेश सैनी से नैतिकता के आधार पर मांगा इस्तीफा, कामकाज पर भी उठाया सवाल। और बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए 100 से अधिक बच्चे हुए बीमार। अब खबरें विस्तार से। अपने विधायकों के पाला बदलने के बाद वीआईपी नेता और मंत्री मुकेश सैनी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। मुकेश सैनी ने कहा है कि उनके संघर्ष से कुछ लोग डर गए हैं। बीजेपी का नाम लिए बगैर मुकेश सैनी ने कहा है कि मैं जिस तरह संघर्ष कर रहा था उसे देखकर कुछ लोगों को मेरा कद बड़ा होने से खतरा महसूस हो रहा था। मेरे खिलाफ साजिश चल रही थी, उसका अंदाजा पहले से था। मैं जानता था कि निषाद समाज के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसका अंजाम क्या होने वाला है। मुकेश सैनी ने कहा है कि बीजेपी मुझे अपमानित करने का काम कर रही है। संजय जायसवाल केवल झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है। एक सनफ मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहां तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था कि वो कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने। और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी नित्यानंद राय जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या बात हो रहा है, ये जानकारी उनको थे। तो इसलिए वो क्या डील हुआ, इतना झूठ फैलाने का आवश्यकता उनको नहीं था। उन्होंने तो विनर बन गया, 3 विधायक को लेकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन ही गया, तो उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देता हूं, हमारे विधायक जो गए उनको भी शुभकामना देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूं। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। एक दिन में 30 रुपया मैं कमाता था, महीने का 900 रुपया महीने का मैं कमाता था। और ये हम अपनी जिंदगी में संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में, जहां पे रहने के लिए घर नहीं था, जहां पे अपने आप को फ्रेश होने के लिए जगह नहीं था, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ता था, ऐसी जिंदगी मैंने जिया है। फुटपाथ पे मैंने खाना खाया है, फुटपाथ पे अपनी जिंदगी को बिताया है। और वहीं से हमने संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में भी अपने एक अच्छा मुकाम मैंने बनाया। और उसके बाद बिहार में मैं आया, अपने लोगों का हक अधिकार के लिए मैंने देखा कि हजारों समस्या है। जहां हजारों समस्या है वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ था। लेकिन मैंने सोचा कि हमारे अपने लोगों के लिए बेहतर कुछ करे, और मैंने मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर बिहार में आया। आपने देखा कि कितना मैंने संघर्ष किया, कितनी मैंने लड़ाई लड़ा, लाठी डंडा खाया, 7 दिन तक अनशन पे बैठा। जितना मुझे मेहनत करना था मैंने किया। और मेहनत करने के बाद 2020 में अच्छी तरीके से एक मुकाम मिला। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम करने का मौका मिला। भाजपा ने एक बार फिर से मुकेश सैनी के नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देनी चाहिए। भाजपा ने मुकेश सैनी के पूरे कामकाज पर सवाल उठाया और कहा है कि उनको बताना चाहिए कि उन्होंने आज तक मछुआरा समाज के लिए एक भी काम किया हो। बेगूसराय में जनता दल यू के द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पुतला दहन को लेकर के भी भाजपा विधायक ने कहा है कि यह गलत हुआ है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने पुतला दहन किया है उनकी बुद्धि पर तरस आती है। सबसे पहले तो आज मेरी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कुछ लोग मुगालते में थे, जबकि वो लड़े ज्यादा थे। हम कम लड़ करके अधिक सफलता प्राप्त किए थे। और 3 हमारे पुराने मित्र जो वीआईपी के संबल पर लड़े थे, उनकी घर वापसी कल शाम में हुई है। मैं आप सबों को और बिहार की जनता को, सभी लोगों को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिहार की नंबर 1 पार्टी है। मुकेश सहनी बोले हैं इस्तीफा हम नहीं देंगे, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकारी मंत्री बनाना। देखिए, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष तो होगा सड़कों पर। मंत्री रहते हुए जनता को जो ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं,
ये काम नहीं चलेगा। उनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए और संघर्ष करें। तो बीजेपी बर्खास्तगी की मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से, उनका तो समय पूरे है। वैसे भी वो कैसे मंत्री हैं सो देखिए रहे हैं आप। एक दिन सदन में न जवाब दिए हैं, मछुआरा भाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं लंबित पड़ा हुआ है उसको नहीं लागू किए हैं। वो जिसका रहनुमाई करते हैं, जिन पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा इन लोगों की वकालत करते हैं, उनके लिए एक काम भी नहीं किए हैं। कितना दिन मंत्रिमंडल में वो अपने कार्यालय में जाकर के बैठे हैं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यह नीयत ही रही है कि छोटे दलों को तोड़ो और अपने में मिलाओ। मुकेश सैनी से भी कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को उनसे सबक लेनी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा है कि अब वह सोच रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। उनका सारा जो सच्चाई है वो सामने आ रहा है कि मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। कुछ गलतियां उनसे हुई है जिसके चलते उनको भोगना पड़ रहा है। अब अपनी गलतियों को सुधारें और सामाजिक न्याय की जो धारा है उससे राजनीति करने का काम करें। ये देश तोड़ने वाली पार्टी के साथ जाएंगे तो उनका दल टूटेगा। ऑफर दे रहे हैं उनको? देखिए, ये ऑफर देने का मामला नहीं है। आप पत्रकार हैं तो क्या समझते हैं मैं कोई एलू गैलू नथु खेरू है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि उनको भी अब सोचना चाहिए राजनीति करने के लिए। तो ऑफर देने का कहाँ सवाल है? अच्छा, मंत्री जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा किसी को ऑफर की बात नहीं है। मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देने से ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जाने, मुख्यमंत्री जाने। चूंकि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि किसको मंत्री रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, इसमें बीजेपी का मामला नहीं है। पीठ पर खंजर तो आप लोगों ने भी। बड़ी खबर पटना से है, जहां बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए 100 से अधिक बच्चे बीमार हो गए हैं। करीब 15 बच्चों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य बच्चों का इलाज गांधी मैदान स्थित स्वास्थ्य शिविर में कराया जा रहा है। बीमार बच्चों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों बच्चे बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक फूड पॉइजनिंग के कारण 100 से ज़्यादा बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। आनन फानन में गंभीर रूप से बीमार बच्चों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बिहार दिवस में जो आए थे भाग लेने के लिए, उसमें से कुछ बच्चों को, जिसमें कि 11 बच्चे यहाँ आए हुए हैं, 11 यहाँ हैं, एक मेडिसिन में भर्ती है, तो टोटल 12 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिनको कि पेन, एब्डोमेन, वॉमिटिंग, थोड़ा लूज मोशन भी था। तो ऑल आर स्टेबल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इलाज चल रहा है। क्या बता रहे हैं? खाने पीने के चलते थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, उसके चलते हुआ है। ऐसे कोई बात कहाँ खाए कुछ बताएं? वही खाए हैं, वहाँ खाए हैं, और कुछ जो है सो वहाँ जो लगा हुआ है तो गोलगप्पा कैंपस के अंदर में गांधी मैदान, हाँ वहीं पर खाए हैं। मेस में भी अपना खाएं, जहाँ इनको रखा गया है वो लोग दे रहे हैं, वहाँ का भी खाना खाएं। और कुछ बच्चे हो सकता है कि जो गोलगप्पा वगैरह भी बाहर में जो बिकता है वो खाएं। उसके चलते माइल्ड इन्फेक्शन है, सब स्टेबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फूड पॉइजनिंग हम इसको नहीं कह सकते हैं, इन्फेक्शन है, माइल्ड इन्फेक्शन। कहाँ के हैं बच्चे? 7 सीतामढ़ी के हैं, बल्कि 8 सीतामढ़ी के हो गए, 3 औरंगाबाद हो गए और 1 पूर्णिया के हो गए। खतरे से बाहर है? सब खतरे के बाहर, सब खतरे के बाहर। कुल कितने बच्चे हैं? 12 यहाँ भर्ती हैं और 5 ओपीडी में आकर के दवा लिख दिया गया, वो चलेगा। कोई इमरजेंसी में भी है? इमरजेंसी में भी कोई है? कहाँ? सीरियस हालत में नहीं, इमरजेंसी में ही हम रखे हुए हैं सब लोगों को, लेकिन स्टेबल है। स्टेबल है, आईसीयू में नहीं। डॉक्टर जायसवाल हैं, एचओडी हैं। मैं औरंगाबाद से आई हूँ। बच्चे सब नॉर्मल हो गए हैं एकदम बिल्कुल। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं सर, वो 1-2 उल्टी किए थे तो हम लोग यहाँ लेकर आ गए। हो सकता है खाना तो वही गांधी मैदान में जो व्यवस्था सरकार दी है वही उसी का खाना खाई है, और कहीं का खाना तो खाई नहीं है इन लोग। गांधी मैदान में कहाँ पर? गांधी मैदान में सर जो प्रोग्राम चल रहा है बिहार दिवस पे, उसी पे खाना खा रहे हैं। क्या खाए थे? नहीं, खाना तो अच्छा है। सुबह में नाश्ता मिल रहा है, दोपहर का भोजन मिल रहा है, शाम को लंच भी हल्का फुल्का मिल रहा है, रात का खाना भी अच्छा मिल रहा है। और खाना में चावल, दाल, सब्जी और पूड़ी वगैरह, मीठा उठा सब था। बच्चा लोग ठीक था सर, पर अचानक रात में क्या हुआ, उल्टी 1-2 उल्टी की। सुबह में हम लोग लेकर यहाँ चले आए। मॉनिटरिंग में कोई थे स्कूल की तरफ से? मॉनिटरिंग कोई कर रहे थे, देख रहे? वहाँ जहाँ हम लोग ठहरे हैं वहाँ पे? स्कूल की तरफ से? हाँ। आप थे कोई? नहीं, वहाँ पे जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं, हम लोग गोलघर के सामने जो विद्यालय है उसमें हम लोग ठहरे हुए हैं। वो लोग ही एम्बुलेंस बुलवाई और बुलवा के हम लोग को भिजवाई।
शानू प्रिया, कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद। किस स्कूल के छात्र हैं? स्कूल सर ये हम लोग पूरे प्रखंड औरंगाबाद में जो 11 प्रखंड हैं उससे चुन चुन के बच्चे को, जो मेधावी बच्चे हैं उन लोग को जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं वो चुन चुन के यहाँ पे हम लोग को लाया गया था प्रतियोगिता के लिए। कुछ पेंटिंग के हैं, कुछ रंगोली के हैं, कुछ क्यूज़ के हैं, वो सब सारे बच्चे। कितने बच्चे औरंगाबाद से आए थे? औरंगाबाद से 24 बच्चे, उसमें से कितने बीमार? बस 3। अपना नाम बता दो। शानू प्रिया। क्या है आप? शानू प्रिया, मैं एक शिक्षिका हूँ। अच्छे सर आपके यहाँ एडमिट हुए हैं सर, क्या कुछ मामला? बिहार दिवस के फंक्शन में जो कुछ बच्चे अटेंड करने आए थे डिफरेंट प्रोग्राम में, जैसा उन्होंने जानकारी दी, क्विज प्रतियोगिता में आए गए थे और उसके बाद जो है फिर लेट नाइट में कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई, वो लेके आए थे यहाँ पे। वो 5 बच्चे जो थे वो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के थे और वो बच्चों की स्थिति गंभीर नहीं थी। उनको दवा दे के और ORS की पुड़िया और सब समझा के फिर वो लोग चले गए, मतलब वो लोग एडमिशन की ज़रूरत नहीं थी। फिर अभी सुबह से बच्चे आने को शुरू हुए हैं। जैसे शुरू में 4 बच्चे आए, फिर 6 आए, फिर अभी 1 आए, तो टोटल 11 बच्चे जो हैं, 11 बच्चे हमारे यहाँ एडमिटेड हैं। सब बच्चे आउट ऑफ डेंजर हैं और उनको थोड़ा सलाइन, क्योंकि ऐसे में कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो थोड़ा सलाइन की ज़रूरत होती है। सबको सलाइन इन्फ्यूजन भी लगा हुआ है और साथ में जो कुछ दवाइयाँ चाहिए, सारी दवाइयाँ हॉस्पिटल से मिल रही है। सुप्रिंटेंडेंट साहब भी यहाँ हमारे साथ लगातार बैठे हुए हैं और सुप्रिंटेंडेंट साहब के सहयोग से सारी दवाइयाँ भी यहाँ मिल रही हैं और बच्चे सब आउट ऑफ डेंजर। सर खाने को लेकर शिकायत कर रहे हैं बच्चे की, उन्होंने खाना खाया? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा है कि देखिए, ये तो तय बात है कि ये पेट का इन्फेक्शन है, तो पेट का इन्फेक्शन बहुत कारणों से होता है। जैसे बच्चा मान लीजिए खाने के पहले हाथ प्रॉपर्टी क्लीन नहीं किया तो उसे इन्फेक्शन हुआ, खेल के आया, कहीं से मान लीजिए कुछ टच किया, उसका हाथ क्लीन नहीं किया, उसे हाथ से खा लिया, या कहीं बाहर का सामान कुछ खा लिया, खुला सामान, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी है वो इन्फेक्शन है और जो दवाई से ठीक हो जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन वो खाने पीने का इन्फेक्शन है, चाहे वो इन्फेक्शन उसके हाथ के थ्रू गया हो, चाहे खाने के थ्रू गया हो, या फिर बाहर कुछ बच्चों ने कुछ खाया। जैसे जानकारी मिल रही थी, कुछ बच्चे शाम में जो है गोलगप्पा और कुछ चाट खाए हैं बाहर में। जैसा बहुत सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि उन्होंने स्टॉल से खाना खाया जी, स्टॉल से खाना खाया, तो जो स्टॉल्स लगाए गए थे बिहार हाँ, में, लेकिन ऐसी भी जानकारी मिल रही है उन लोगों से कि वो लोग बाहर भी खाए हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो इन्फेक्शन कहाँ से लिया गया। और दूसरी बात है कि मुझे हमने बताया कि यदि उनका हाथ क्लीन नहीं है और कोई अच्छा खाना भी खाएंगे तो ठीक है। इसलिए टेंडेंसी क्या थी? वोमिटिंग, पेट दर्द? टेंडेंसी है पेट में दर्द, वोमिटिंग और थोड़ा बहुत लूज मोशन, जी 3 चीज़। कुछ बच्चों को फीवर का ऐसा कुछ कंप्लेन बता रहे थे, लेकिन ऐसा फीवर है नहीं। मेन वही पेट में दर्द, वोमिटिंग और थोड़ा लूज मोशन। बिहार के जहानाबाद नदौल में क्लिनिक के सहयोग से पटना के पालीगंज में एक डॉक्टर फर्जी तरीके से डॉक्टरी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा है। छोला छाप डॉक्टरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा करते हैं। पंकज कुमार, जिनका नदौल जहानाबाद में क्लिनिक है, उनके नाम पर पटना के पालीगंज में सिगौली थाना क्षेत्र में अवैध रूप से लकवा क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। सुनील कुमार, जो कि एक छोला छाप डॉक्टर है, उनसे जब सभी ने पूछताछ की कि आप डॉक्टरी कैसे कर रहे हैं, तो सुनील कुमार ने कहा है कि मैं 5 साल से प्रैक्टिस किया हूँ और अपनी लकवा क्लिनिक को चला रहा हूँ। कोई कुछ भी मुझे ना ही मना किया है, ना ही मेडिकल विभाग के लोग यहाँ आकर अभी तक जांच पड़ताल किए हैं। मैं अपने लकवा क्लिनिक को 3 से 4 सालों से लगातार चला रहा हूँ। छोला छाप डॉक्टर ने कहा है कि मीडिया या कोई भी अधिकारी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हम ले जाते हैं, हम ले जाना तो जाएगा नहीं, पब्लिक तो लगाते हैं, हम लोग जाते हैं। बोर्ड तो लगा हुआ है, लकवा का बोर्ड लगा हुआ है, सर्दी खांसी का बोर्ड कहाँ लगा हुआ है कि यहाँ पे नॉर्मल जांच होता है? बाहर बोर्ड जो लगा हुआ है लकवा सेंटर के नाम से चल रहा है ना। ये आप बोल रहे सर्दी खांसी का चलता है, जब सर्दी खांसी का चलता है तो बोर्ड पे क्यों लगाया हुआ लकवा सेंटर? फिर आप बोल रहे कि हम लाते हैं, गजब बोल रहे हैं आप। अभी तो आप बोले ना कि हम लाते हैं, हम लेके जाते हैं, तो बाहर सेंटर झूठ लगा हुआ है, झूठ नहीं ना लगा हुआ। बाहर हम लोग पढ़े हैं ना भाई, जानकारी निकाल के ना आए, हम लोग फालतू में थोड़ी घूम रहे पूरा टीम। जानकारी मिला है तब हम लोग आए हैं, ऐसे तो नहीं आगे उठ के कि भाई कहीं भी चल दो। और पूरा क्या जानकारी कोई भी दे, हमें पता चला है ऐसा कुछ हो रहा है तब वहाँ आए हैं हम लोग। बिना मतलब में कहीं पर भी थोड़ी घूम के आ जाएंगे हम लोग, और कोई काम नहीं है हम लोग के पास। बहुत सारे डॉक्टर लोग छोला छाप तो आप अभी झूठ बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, हमको जानकारी दीजिए। जहाँ गलत होगा वहाँ मीडिया जाएगा ही। आप हमको बताइए, आपका इन्फॉर्मेशन आया मीडिया में है, वहाँ भी जाएंगे। क्या साफ नहीं हो सकता है, तो क्या
प्रॉब्लम है? कब से नहीं हो रहा है? 1 साल हो गया। यही इलाज कराते हो क्या? यही इलाज होता है बराबर? मतलब 1 साल से यही इलाज हो रहा है? पहले होता था हेमोपैथी से। पहले होता था हेमोपैथी से होता था। यहाँ कितना दिन से करा रहे हो? 6 महीना हो रहा है। 6 महीना। क्या नाम हुआ? आपका का नाम? कहाँ घर हुआ? बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधन सहित अन्य मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया गया है। दफादार जमादार के समर्थन में उतरे पूर्व सीएम जीतनराम मांझी लिए यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सभी को हम नहीं जानते, लेकिन डॉक्टर संत सिंह जी और ये बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस संघ के सभी साथी जो बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं, सबको हम सम्मान करते हैं, सबको हम बधाई देते हैं और शुभकामना भी व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, हम कुछ कहें उसके पहले ठीक ही आपने कहा कि दफादार चौकीदार के लिए जीवन भर राम अवधेश बाबू लड़ते रहे और ऐसा संजोग कि उनका घर और मेरा घर आजू बाजू में था और प्रायः वो हमसे सीनियर होते हुए भी हमारे पास आते थे और विभिन्न मुद्दों पर बात करते थे। तो हम आज सबसे पहले उनके स्मरण में, उनके चरणों में अपना वचन रूपी पुष्प को अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ उनकी आत्मा हो वो शांति में रहें, शांति से रहें। भाइयों बहनों, अवधेश बाबू पूर्णकालिक नेता आपके थे, 24 घंटा आपके बारे में सोचते रहते थे। स्वाभाविक है, आपके हर चीज़ को समझते थे, हर कमी को समझते थे, हर दुख को समझते थे। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये बात सही है, गरीब तबके से आने के कारण आज भी अपने ग्राम से संपर्क रखने के कारण और दफादार चौकीदार भाइयों से मिलने के कारण आपके बहुत सी समस्याओं को हम जानते हैं, समझते हैं। और ये जो आज आपने हाथ में दिया है, 2-3 बात हम पहले से भी कहते थे, इसलिए कि आप लोग भी हमसे मिल के बोलते थे। इसमें एक बात है कि 2014 के बाद जो यहाँ आया है कानून बिहार में, जिसके तहत हमारे चौकीदार दफादार लोगों को कुछ सुविधा मिलती है, लेकिन 2014 के पहले जो रिटायर हो गए या बहाल हैं वो, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। ये मैं अन्याय समझता हूँ। इसको दिलाने का हम प्रयास करेंगे जो आपने इसमें लिखा है। और सही आपने लिखा है कि जब पुलिस हो, पदाधिकारी हो, वो जब दुर्भाग्यवश स्थिति में काल कलवित हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनके आश्रितों को अनेक प्रकार की बातें की जाती है, दी जाती है। जब महाभारत में सरेआम द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, बिहार के मधेपुरा में भी इसी तरह का चीरहरण और तालिबानी चेहरा सामने आया है। इतना ही नहीं, महिला को गर्म सलाखों से दागा भी गया। लेकिन महाभारत के उस याद को मधेपुरा सदर थाना के तुलसीबाड़ी गांव में सरेआम पंचों के बीच में एक महिला को अर्धनग्न कर सरेआम चीरहरण किया गया। महिला बचाने की भीख मांगती रही, लेकिन कोई बेरहम दिल बचाने के लिए सामने नहीं आया। जब तक बेहोश होकर महिला जमीन पर नहीं गिर गई, तब तक महिला को हैवान पंच पीटता रहा। महिला के परिजन और पड़ोसी का कहना है कि उक्त महिला बीती रात घर के बगल स्थित मकई के खेत में दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने यह कदम उठाया। बस शंकर दास हमार चादर हमरा घर पर जाकर धर ललके मकई में लाके जाए रहे। हम चिकरलिए जोर से, हम अपना बाबू के बाबू उठ के हमरा घर पर कोई नहीं रहे, सिर्फ ससुर रहे हमरा। बस हमरा देह पर से चादर घींच ललके, टांग में मारलके, चप्पल छीन ललके, लेके चल गए। बस पूरा हल्ला करके राते में जरना और जलेने रहे, बुरा लगने रहे। हमार ससुर रोकलके, राते में मारे गए। भोर में फिर सब टाक जमा कर ललके। चोर छे शंकर दास, वो पहले से ओकरा से लड़ाई चले रहे। तकर बाद भोर में हमरा सब इकट्ठा करके सब अपना मार मारलके। 4-5 गो जेवर छीन ललके, सब 10,000 के बाली। तो रात्रि में गलत नहीं। आज इस महिला के साथ इस तरह की घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मंजू नाम है इस महिला का, जैसा अभी लोगों ने बताया, और यही तुलसीबाड़ी इसका घर है जो हम लोग के ही क्षेत्र में पड़ता है। इस घटना को जानते ही हम सदर अस्पताल आए और जहां पर इसका जो है अभी भर्ती उर्ती हुआ है और उसके बाद जो इसका इलाज चल रहा है। लेकिन जो घटना हुई है, जिस घटना के बारे में जो वीडियो हम लोगों ने देखा है और जो महिला के शरीर पर दाग देखा है, ये बहुत ही दर्द विदारक है और इसमें पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इसका बढ़िया से जांच करवा करके, और इस तरह से महिला को जो मारा गया है चारों तरफ से, जैसे पहले मारा जाता था उस तरह से चारों बगल से घेर करके इस महिला को मारा गया है, जो बहुत ही दर्दनाक महिला को मारा है। इसलिए वैसे लोगों पर तुरंत जांच उपरांत इस पर FIR होना चाहिए और सभी लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। खास करके इस ज़माने में भी महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये तो प्रशासन का थोड़ा सा अनदेखी अगर होगा, प्रशासन के द्वारा होगा तो इस तरह का घटना होगी। ये अभी 2 दिन पहले इसको मारपीट हुई है और 2 दिन से ये महिला घूम रही है, यहाँ इलाज करा रही है, वहाँ करवा रही है। इसके पीछे कौन कौन लोग लगे हुए हैं जो इसको सही ढंग से थाना तक नहीं पहुँचने दिया गया, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। ये अभी तक थाना पहुँची क्यों नहीं है, इसलिए अभी इसको भर्ती हुई है और भर्ती के बाद हम थाना अध्यक्ष से बात करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो SP साहब से बात करेंगे। लेकिन वैसे लोगों को जिस तरह वीडियो के आधार पर इस तरह से जो मार हुआ है इसके साथ में, उसकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए और इसको न्याय महिला को मिलना चाहिए। दलित परिवार से महिला आती है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। बताइए क्या मामला हुआ? 10:15 बजे अगर पेट खराब सर हुआ था तो ये बाहर भीतर डिब्बा में पानी लेकर अपना खेत में चले गया था। वहाँ बैठा, वहाँ पर ये जैसा बैठा डिब्बा रहा कि उतने में पिंटू आया, मतलब कि इसको भर पंजा को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में बस इसको बोला कि भाभी यहाँ कौन है, तो ये बोला यहाँ कोई ना, हमारा तो पेट खराब है, हम आया है लेटरिन करने के लिए। वही उधर से शंकर आया, इसको अब भर पंजा पकड़ के मकई में लेके जा रहा था। तो चिकरा अपना बाबा हमको लेके भाग रहा है। तो उसके बाद इसका शरीर पर से चादर ले लिया, अब बस इसका टंगड़ी में लात मार के इसका चप्पल भी और चादर भी लेके मकई में बिछा दिया। उसके बाद 10 आदमी आया, उसके बाद दिखाने लग गया से देखो मकई में क्या क्या कर रहा था। अब उसके बाद सर सवेरे रात में मारपीट पूरा किया, हमारा 10 बोझ मुठली जला दिया था सर। मेरा घर को चारों बगल से घेर रहा था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर कदमलाल दास है। पिता? रांगो दास। घर? तुलसीबाड़ी 7 नंबर वार्ड। बिहार राज्य सिंचाई मौसमी कर्मचारी संघ के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना में अपनी मांगों को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, गर्दनी बाग में बिहार राज्य सिंचाई विभाग मौसमी कर्मचारी संघ द्वारा आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जो है जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि इन लोगों की कुछ मांगे हैं जो ये लोग सरकार के अधीन रखने वाले हैं। और आइए इस संपर्क में हम लोग जानते हैं क्या मामला इन लोग की है जो आज यहाँ पे 1 दिवसीय धरना देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिहार राज्य सिंचाई विभाग मौसमी कर्मचारी संघ के आह्वान पर हम लोग माननीय जल संसाधन मंत्री के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांग यह है कि सोन नहर प्रणाली, जो बिहार के सबसे पुरानी नहर प्रणाली है, जिससे बिहार के 7 जिले के खेतों में किसानों का पटवन होता है, लेकिन इंद्रपुरी बैराज जलाशय नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश को जब जल ज़्यादा होता है तो जल ज़्यादा छोड़ देता है और जब आवश्यकता रहती है तो जल उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए किसानों की फसल मारी जाती है, नहर टूट जाता है, कुछ डूब भी जाता है। इसलिए हमारी मांग यह है कि इंद्रपुरी में जलाशय, कदमन जलाशय का जलशीघ्र निर्माण किया जाए और सोन नहर के जो निचले छोर हैं, उस निचले छोर तक 365 दिन सालों भर पानी उपलब्ध कराया जाए। और जो सिंचाई मौसमी कर्मचारी हैं, इनको भी सेवा नियमित किया जाए, 365 दिन इनको काम उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ जो मास्टर रोल घोटाला हुआ है, यानी काम कर रहे हैं 15, दिखाया गया 100, इस घोटाले की जांच कराया जाए, दोषी को दंडित किया जाए। और मास्टर रोल घोटाले का विरोध करने पर जो संघ के पदधारकों को या मजदूरों को, कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए, हटाई जाए, लोगों को सेवा में लिया जाए। इन सभी को न्यूनतम
24,000 रुपया वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए, EPF की गारंटी की जाए, पेंशन का भुगतान किया जाए और मर जाने पर, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर 4 लाख रुपया का जो आम जनता को भी मिलता है वो दुर्घटना वाली राशि बीमा का उपलब्ध कराई जाए। जी, मेरा नाम हुआ विश्वनाथ सिंह, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का हम राज्याध्यक्ष। देखा अभी जो है हमने सर से बात की, उन्होंने बताया कि इस तरीके की मांगे हैं जो मैंने सरकार के समक्ष रखा है। उत्तर प्रदेश से कुछ पानी छोड़ दिया जाता है जिसके कारण जो है किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। जिस घड़ी पानी की जरूरत होती है उस घड़ी पानी नहीं मिल पाता है। तो बहुत सी मामलाओं को लेके सर ने हमारे बीच विचार विमर्श किया और सभी मामलाओं को हम लोगों के समक्ष साझा किया। कैमरा पर्सन बिट्टू राज के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज पटना। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese, Malkist can't resist. टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट।